नौजवान की वीडियो बनाने पर सब इंस्पेक्टर सज्जाद बशीर ने मुबैना तौर पर गोली मारकर नौजवान को कत्ल कर दिया है। मेरा इकलौता बेटा था, क्योंकि उसको सजा मिलनी चाहिए, इसलिए कि आइंदा अगर मैंने कुर्बानी दी है दूसरे लोगों को ऐसा हादसा ना पेश आए। जो सब इंस्पेक्टर था वो वर्दी में वो तशद्दुद कर रहा था लोगों को, एक आदमी जख्मी भी हो चुका था। उसे जब इस नौजवान ने मना किया है कि भाई आप ये इलीगल काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आप क्यों तशद्दुद कर रहे हैं, तो उसने पिस्टल निकाल लिया, वो इश्तियाल में आ गया, सीधा उस पर फायर किया है जो उसके सर में लगा है। वो 20 साल का नौजवान वहीं जमीन पर गिर कर शहीद हो गया है। इलीगल तौर पे ये लोगों को हरासा करके नाजायज कत्ल कर देते हैं लोगों का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना शहरोज साजिद, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, मैं इस वक्त थाना सदर की हदूद में लिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर नौजवान की वीडियो बनाने पर सब इंस्पेक्टर सज्जाद बशीर ने मुबैना तौर पर गोली मारकर नौजवान को कत्ल कर दिया है। इस वाक़े के बाद जो है लिया में लोग जो है वो इकट्ठे हुए, उन्होंने सब इंस्पेक्टर को जरगमाल बना लिया, लेकिन उसके बाद जो है सियासी और समाजी शख्सियात ने उन्हें यहाँ से बाजियाब करवा कर पुलिस के हवाले किया है। यहाँ वाक़े के ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं, लवाहिकीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी, आप बताइए किस तरह से ये मामला पेश आया? ये अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है, एक नौजवान, यहाँ पुलिस ने टोटल इलीगल रेड किया है 7 वाले घर में, मोहल्ले में। तो जब पुलिस ने ट्रेस पास किया है, सिविल वर्दी में भी कुछ लोग थे, एक सब इंस्पेक्टर था जो वर्दी में था, उसके पास सरकारी व्हीकल भी नहीं था, वो प्राइवेट व्हीकल पर था। उसने मुकम्मल तौर पर इलीगल चार्ज किया है, ट्रेस पास किया है, लोगों के घरों को फलांगा है। तो एहतजाज के तौर पर चोर चोर की आवाज़ जब बुलंद हुई तो देख के जो लोग थे, देहाती लोग सारे, साथ के लोग दूर दराज से यहाँ जमा हो गए। तो वो पुलिस जो सब इंस्पेक्टर था वो वर्दी में वो तशद्दुद कर रहा था लोगों को, एक आदमी जख्मी भी हो चुका था। उसे जब इस नौजवान ने मना किया है कि भाई आप ये इलीगल काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आप क्यों तशद्दुद कर रहे हैं, यहाँ कोई जुर्म नहीं हुआ, कोई पर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है, तो उसने पिस्टल निकाल लिया, वो इश्तियाल में आ गया। उसने ये कहा कि तुम ये बात करने वाले कौन हो, हमें रोकने वाले कौन हो। तो इस तरह कुछ बात बढ़ी, उसने धमकी दी, उसकी वीडियोस मौजूद हैं, जो भी करीब आया मैं उसे गोली मार दूंगा। उस नौजवान से तू तकरार में उसने सीधा उस पर फायर किया है जो उसके सर में लगा है। वो 20 साल का नौजवान वहीं जमीन पर गिर कर शहीद हो गया है। हम सब अहले इलाका, इस इलाके के लोग इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं और हम इसे समझते हैं कि इसे हमें इंसाफ मिलना चाहिए। उस गरीब आदमी का एक ही बेटा था जो कमाने वाला था, उसका एक बेटा और अब नॉर्मल है, अल्लाह के सिवा उसका कोई सहारा नहीं है। पुलिस ने इंतहाई जुल्म करते हुए उस पर एक नाजायज़ तौर पर उसे कत्ल किया है और उस शहीद का हमें बदला भी चाहिए, अदालत में भी चाहिए। हमें तवक्को है मरियम नवाज साहिबा से, अरबाब इख्तियार से, गवर्नमेंट से, हम ये तवक्को रखते हैं कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे और हम लोगों को इंसाफ देंगे। हम इस चीज़ की भी भरपूर मज़म्मत करते हैं कि जो पुलिस को छुट्टी दी गई है, जहाँ वो जुल्म कर रहे हैं, जो ज़्यादती कर रहे हैं जो इलाकों में, इससे मामलात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। किसी भी शख्स को ये अख्तियार हासिल नहीं है कि वो इस तरह का जुल्म करे, इस तरह की बात करे। इंशाअल्लाह हम इस मज़लूम के साथ हैं। ये वकील साहब का ताल्लुक़ भी इसी इलाके से, ये सारे हम एक बिरादरी, एक इलाके के लोग हैं। हम ये अहद करते हैं, वादा करते हैं, हमसे जो कुछ भी हो सका सुप्रीम कोर्ट तक हम ये केस लड़ेंगे, अपने अखराजात पर लड़ेंगे, इस मज़लूम ख़ानदान की इमदाद करेंगे और ये मिसाल कायम करेंगे कि जालिम को हर सूरत में सज़ा मिलनी चाहिए इंशाअल्लाह। वकील साहब, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस वाक़े? मैं इस वाक़े पे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट, ये हमने सुना भी था और पढ़ा भी है कि ये लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई है फोर्स, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये जो है इतनी बेलगाम हो चुकी है कि इनको किसी का डर भी नहीं है कि जिस तरह चाहते हैं, जहां चाहते हैं, इलीगल तौर पे ये लोगों को हरासा करके नाजायज़ कत्ल कर देते हैं लोगों का। और ये नहीं देखते कि इनसे कोई पूछने वाला है या नहीं है। मेरी वज़ीर आला पंजाब से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो इदारा है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपनी मर्ज़ी से काम करे और जिस तरह चाहे लोगों की इज्जतें पामाल कर दे, लोगों का कत्ल आम कर दे।
लेकिन इनको लगाम डालनी चाहिए। इनके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि पूछने वाला भी कोई होना चाहिए। ये अपनी मर्जी से जहाँ चाहते हैं रेड करके लोगों को हरासा परेशान करके नाजायज़ मफादात उठाते हैं। मेरा यही मुतालबा है कि इस तरह इस बच्चे के साथ भी इसी तरह हुआ है कि ये बच्चा सिर्फ इसलिए गया है कि ये गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के साथ ज़्यादती की है इसने, साजिद बशीर ने, और उसे इसी बात पे तैश आ गया कि इसने मुझे ये क्यों कहा है। उसने सीधा फायर करके इस बच्चे को नाजायज़ कत्ल करके शहीद कर दिया है। मैं मुतालबा यही करता हूँ कि इसे लीगली तौर पे तो हम सपोर्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट से भी मेरी यही तवक्को है कि वो हमें इंसाफ दिलाएगी। अच्छा, आप ये बताएं, जब ये वाक़या हुआ उस वक्त आप मौके पर मौजूद थे, क्या वाक़या हुआ, किस तरह से ये? जी मैं मौके पर मौजूद था। उस वक्त जब जो है ना इंस्पेक्टर तैश में था, मैंने देखा उसने अपने जो है ना रिवाल्वर निकाल के उसने सीधा हमारे लड़के को फायर कर दिया। फायर लगने से वो ज़मीन पर गिर गया और सीधा उसने पिस्टल जो है ना उसके साथ रख दी। मैंने बस यही देखा। अच्छा, अब वज़ीर आला पंजाब से क्या मुतालबा करें? वज़ीर आला पंजाब से मैं यही मुतालबा करूँगा, इन मुजरमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि ये दोबारा ऐसी हरकतें ना करें। जी, नौजवान के वालिद भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे, वज़ीर आला पंजाब से क्या मुतालबा करें? मैं वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा करता हूँ कि सजाद बशीर हमारा मुजरम है, इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और लिया DPO से ही मैं अपील करता हूँ वो हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरा इकलौता बेटा था, क्योंकि उसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए कि आइंदा अगर मैंने कुर्बानी दी है दूसरे लोगों को ऐसा ये हादसा ना पेश आए। शुक्रिया, मेहरबानी। जी बिल्कुल, ये स्टोरी आपने लिया से देखी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।